लालू जी के समय में कौन सी का उद्योग लगाए थे, हमको याद है। क्या उद्योग? अपहरण का उद्योग चल रहा था। लोग मास्टर साहब के ले जाते थे, जब मास्टर साहब स्कूल से जाते थे तब बीचे रास्ते में गए और मोटर घर में ले जाके 50,000 रुपया रिवॉल्वर भिड़ा के लेते थे। वही अपहरण उद्योग चलाना चाह रहे हैं आरजेडी के लोग। यादव को अगर दूल डंटा कोई मार देता था तो उसके लिए फोन लालू जी कर देते थे, किसको मार दिया रे, तुम नाम नहीं सुना, उसका नाम पूछा था क्या है, पन्ना दो, तो छोड़ दिया जाता था। लालू जी का राज आ जाए तो मैं समझता हूँ कि तो उस समय जो उद्योग चल रहा था उनका अब बड़ा उद्योग चलना शुरू हो जाएगा। नीरज बाबू नहीं बात रख सकते हैं तो बिहार में कोई लीडर है जो रख सकता है। सादा पन्ना पर लिख करके लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दीजिए कि कौशलेंद्र कुमार का बयान है कि बिहार में उनको खाता नहीं खुलने जा रहा। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। संपूर्ण बिहार विधानसभा चुनाव की रंग में रंग चुका है। जहां तहां चुनावी चर्चाएं लगातार हो रही है, चाहे वह पान गुमटी का दुकान हो, चाय का दुकान हो, सड़क के किनारे चाहे कोई भी तरह का दुकान हो, सब जगह बिहार विधानसभा चुनाव का चर्चा हो रहा है कि आखिर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार और इनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे कि आखिर एनडीए किस तरह से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में तैयार है, क्या कुछ एनडीए की तैयारी चल रही है। खासकर संपूर्ण बिहार में नालंदा की चर्चा और तेज हो जाती है क्योंकि नालंदा मुख्यमंत्री साहब का गृह जिला है। नालंदा में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और 7 विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ तैयारियां चल रही है, खुद नालंदा सांसद आपको बताएंगे कि इन मुद्दों पर बिहार में इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, किस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है और क्या कुछ एनडीए की तैयारी है। इन तमाम चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी राजनीति में कब एंट्री हुई है? राजनीति में आपकी राजनीति में एंट्री कब हुई, कहां से आपकी राजनीति शुरू हुई? मैं राजनीति करता हूँ 85 से। जी जी। उसके पहले कॉलेज लाइफ में भी हम लोग राजनीति में भाग लेते थे, लेकिन सक्रिय रूप से 85 से। पूर्व की राजनीति और आज की राजनीति में आप क्या अंतर देखते हैं? आसमान और जमीन का अंतर हो गया। अच्छा। पहले जो पार्टी के कार्यकर्ता होते थे वो विधानसभा और लोकसभा के बारे में नहीं जानते थे। जब हम लोग शुरू में राजनीति करते थे जानते भी नहीं थे कि हमें विधानसभा लड़ना है। हम लोग नेता के विचार से उनके साथ थे। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर लोहिया के विचारधारा से हमारे नेता नीतीश कुमार जी लैस थे और उनका जो विचार था उस समय, उससे हम लोग आकर्षक होकर के उनके साथ काम करने का मौका मिला। हम लोग की एक शौक नहीं था बहुत कि चुनाव लड़े, ऐसा कुछ नहीं। नालंदा मुख्यमंत्री साहब का गृह जिला है, यहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र है। एनडीए से आप हैं, खासकर जदयू से आप सांसद हैं, एनडीए कितना तैयार है नालंदा में? देखिए, तो एनडीए का गढ़ रहा है। बीच में महागठबंधन भी हुआ तो सफलता मिला और मैं पहली बार 2009 में एनडीए से चुनाव जीता था। उस समय भी 7 विधानसभा से हमारी लीडिंग हुई थी और इस बार मैं एनडीए से फिर जीता हूँ, फिर हम 7 विधानसभा में लीड किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एनडीए गठबंधन पूर्ण रूप से जिस तरीके सभी कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है उसमें एक लोजपा पीछे पड़ गई है, पीछे छूट गई और नहीं तो रिजल्ट को बहुत ज़्यादा वोटों से होता। हम हर विधानसभा में बढ़िया वोट से लीड किए थे। एनडीए कितना तैयार है नालंदा में? अभी मैं समझता हूँ कि एनडीए की तैयारी में कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग लगातार यह चुनावी बिगुल फुकाया है जब से क्षेत्र में है और लगातार प्रत्याशियों के साथ हैं। किसी के नॉमिनेशन में, सभी नॉमिनेशन में मैं गया हूँ, सभी प्रत्याशियों के साथ इतना उत्साह है लोगों में कि हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को फिर से एनडीए गठबंधन का जो उम्मीदवार बन गए मुख्यमंत्री का, इसमें उत्साह ज़्यादा बढ़ गया है।
इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है कि बीच में लोगों का कुछ कहना हो गया था कि लगता है एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जब भाजपा के लोग ही यह बात बोल दिए, देश के प्रधानमंत्री बोल दिए, गृह मंत्री बोल दिए कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा और एनडीए का जो चुनाव हो रहा है वो इसका मुख्य हमारा चेहरा नीतीश कुमार होगा, तो लोगों को जो भटभट्टी था वो समाप्त हो गया। और मैं समझता हूँ कि नालंदा जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र है, 7 विधानसभा में एनडीए की जीत सुनिश्चित होगी, इसमें कहीं ईट और बट नहीं है। आप नालंदा से सांसद हैं, 7 विधानसभा क्षेत्र आपके संसदीय क्षेत्र में आता जी। है। आप 7 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक विधानसभा में एक एक यूनिक काम बता दीजिए जो नालंदा में किया गया है। एक यूनिट क्या होता है? एक यूनिक काम है ना कि इस्लामपुर में ये किया गया। आप बता देते हैं। हाँ, जैसे इस्लामपुर का आपने नाम लिया तो इस्लामपुर से शुरू करते हैं, जहाँ मेरा घर है। इस्लामपुर में मैंने आज तक हाई स्कूल दुतल्ला नहीं देखा, न मिडिल स्कूल देखा था पक्का का, सब कच्चे का। आज तो देख रहे हैं सब पक्का का हो गया, दुतल्ला हो रहा है, वहाँ हॉस्पिटल है, अब तो नर्सिंग कॉलेज भी हो गया है, वहाँ स्टेट हाईवे निकल गया वहाँ से। एक से एक चीज़, एक स्टेट हाईवे नहीं इस्लामपुर से है, दो है। एक इस्लामपुर से आपने देखा होगा कि खुदागंज होके राजगीर होते हुए बारसलीगंज जाती है, दूसरा निकल गया इस्लामपुर से मोहनचक होते हुए जयतीपुर होते हुए नालंदा होते यहाँ एनएच में मिल गया। तो काम बहुत हुआ है ना। नीतीश कुमार जी ने एक विधानसभा नहीं, बिहार का किसी विधानसभा में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहाँ काम नहीं हुआ। विपक्ष जो है वो बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, अच्छा, एक चीज बता, ये लोग को मुद्दा बनाता है। विपक्ष को मुद्दा बनाना जरूरी है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या मुद्दा है? वो कहते हैं कि हम बेरोजगारी को दूर कर देंगे। मैं नालंदा के लोग, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोग समझदार हैं। लालू जी के समय में कौन सी का उद्योग लगाए थे हमको याद है। क्या उद्योग? अपहरण का उद्योग चल रहा था। लोग मास्टर साहब के ले जाते थे, जब मास्टर साहब स्कूल से जाते थे तब बीचे रास्ते में गायब, और मोटर घर में ले जाके 50,000 रुपया रिवॉल्वर भिड़ा के लेते थे। वही अपहरण उद्योग चलाना चाह रहे हैं आरजेडी के लोग। उसके नायक कौन थे? उसके नायक कौन थे? लालू जी थे। आपको मालूम होना चाहिए कि नालंदा का एक पत्रकार का अपहरण हो गया था। वो रहने वाले थे इस्लामपुर के पूर्वी इलाके के, आपको जयतीपुर से पूर्व एक गांव है, देखिए वो भुला रहा है, गाँव होगा। हाँ जयतीपुर के बगल में है। उसी गांव के निवासी थे, बहुत बड़े पत्रकार थे, पटना में के रहने वाले थे, पटना में रहते थे, लेकिन ओरिजिनल घर उनका नालंदा था। ना बिहार से इस्लामपुर में था। उनका अपहरण हुआ, उस समय आरजेडी का धूम मच रहा था। शाम में लोग निकलते नहीं थे। लालू जी का फोन थाने में आ जाता था। अगर किसी यादव को अगर दूल डंटा को मार देता था तो उसके लिए फ़ोन लालू जी कर देते थे। किसको मार दिया रे, तुम नाम नहीं सुना? उसका नाम पूछा था क्या है, पन्ना गो, तो छोड़ दिया जाता था। तो ये हालत था। अब आज तो दूसरा, उसका इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन और तेजस्वी जी ने जो बेरोजगारी का मुद्दा लाया है, इसीलिए लाया है कि 15 साल जो नीतीश जी का शासन चला है, तो अभी जो बच्चे 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, वो लालू जी के बारे में उतना नहीं जानते हैं, इसलिए मुद्दा को लाए हैं। और उससे ज़्यादा उम्र वाला तो सब जानते हैं कि कौन उद्योग चलाएंगे। तो क्या लगता है कि एक बार अगर लालू जी का राज आ जाए तो मैं समझता हूँ कि तो उस समय जो उद्योग चल रहा था उनका, अभी बड़ा उद्योग चलना शुरू हो जाएगा। उस समय चरवाहा विद्यालय उन्होंने खोला था, तो एक भी गिरियक में खुला था, आप चल के देख सकते हैं कि वो टीचर हैं उसमें। चरवाहा विद्यालय में कितने बच्चे हैं। तो उनके समय का जो भी, हम क्या बोलेंगे भाई, आरजेडी के लोगों से पूछिए कि नालंदा जिला में कौन सा काम लालू जी ने किया है जिसका कुछ पहचान है। कोई एक आध वो बड़ा स्कूल बनवा दिए, कि कोई बड़ा हाई स्कूल कॉलेज बनवा दिए, कि कोई नहर बनवा दिए हैं, क्या बनवाए? एक वो बताइए। अब नीतीश कुमार
गंगा नालंदा में नहीं है। नीतीश कुमार का सोच पैदा हुआ। अब देखिए गंगा जी का पानी नालंदा और नवादा और गया को देने का गंगा जल परियोजना शुरू हो गया। हम लोग अभी नीतीश कुमार जी आए थे शिलान्यास करने, तो हम गए थे देखने, तो मैं देखा कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जो पाइप हमने कभी देखा नहीं था वैसा वैसा पाइप लग रहा है, 12-12 फीट का पाइप लग रहा है। कहाँ बना है भाई, हमको तो समझ में नहीं आया। जब पाइप देखे तो हमको खुद लगा कि देश दुनिया हम बहुत घूमे थे, इतना बड़ा पाइप हमने नहीं देखा था। तो एक से एक मशीन आके काम कर रहा है। तो जो लोग सांसद महोदय तेजस्वी यादव 10 लाख, उनका कहना है कि जैसे ही हमारी सरकार बनी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। देखिए बोलना तो आसान है, बोल देना कोई बात तो है नहीं। कैबिनेट में उनके डिसीजन ले लेने से कौन सा बहाली निकाल देंगे? क्या बिहार में उनका सीधा बिहार में आपके सरकार पे है, मैं बता रहा हूँ रोजगार दिए ही नहीं। उनको अभी पता नहीं है। बिहार में पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारा सबसे अच्छा संस्था है, आप पता लगा लीजिए कि उनके समय में 6 वर्ष में 1 साल का रिजल्ट होता था। जो रिजल्ट होता था उन्हीं को होता था जो उनके लोग होते थे। टॉप वही लोग करते थे जो उनके लोग होते थे। लेकिन नीतीश जी की जब सरकार आई तो बिहार में बीपी से जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी आज एक मर्यादा है। आज ये मर्यादा है कि गरीब का भी बेटा बीपीएससी कर रहा है, गरीब से गरीब आदमी जो मेहनत कर रहा है वो कर रहा है। उनके समय में रुपया वाले लोग को हो रहा था। बहुत दोनों में अंतर है, उन्होंने नहीं देखा है। नीतीश कुमार जी के राज में आप याद करिए कि टोला सेवक की बहाली हुई, किसान सलाहकार की बहाली हुई, आपका रोजगार सेवक का बहाली हुआ है, अमीन की बहाली हुई है, अभी नर्सिंग की बहाली हुई। पूरे बिहार में 1 ग्रेड का नर्सिंग ट्रेनिंग जो किए हुए कोई है बच्चा या बच्ची, एक भी बेरोजगार नहीं है। पूरे बिहार में MBBS डॉक्टर एक भी बेरोजगार नहीं है। कैसे लोग कह रहे हैं कि हम रोजगार दे देंगे? कहाँ से डॉक्टर की बहाली निकाल देंगे जब डॉक्टर पढ़ा ही नहीं है? जितना बच्चे हमारे पास डॉक्टर हैं, एक बच्चे का नौकरी हो गया, एक नर्सिंग का नौकरी हो गया। कहाँ से नौकरी दे देंगे? बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो कैबिनेट में बैठेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि नौकरी का क्या कैबिनेट होता है। नौकरी कैबिनेट से होता है। उनकी भी शिक्षा जब तक विभाग मांगेगा नहीं कि हमें इतना चाहिए आदमी, तब तक ये कैबिनेट से कैसे डिसीजन ले लेंगे? इनके पास वो ताकत नहीं है। लोकतंत्र में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि को जो ताकत मिलता है उसका मतलब ये नहीं कि जो संवैधानिक व्यवस्था है वो खत्म कर देना है। पहले संवैधानिक उसमें व्यवस्था है, हर विभाग से मांगा जाएगा कि कहाँ कहाँ जगह खाली है, वही बहाली निकाल सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 400 की बहाली हो रही है तो कल से केवल 10,000 निकाल देंगे। ऐसा कोई नियम थोड़े है। संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें काम करना है। अब उनको कोई चीज़ की जानकारी ही नहीं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? उन्होंने तो कैबिनेट देख लिया नीतीश कुमार के राज में, इसलिए वो कैबिनेट जप रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं अंधेरे को। वो दूसरे को थोड़े बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यानी ये मानते हैं हमारी पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, जो देश और दुनिया घूमे हुए हैं, वो मानने वाले उनको नहीं हैं। वो जानते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, फिर वही रोजगार चलाएंगे, अपहरण का उद्योग चलेगा, नरसंहार का उद्योग चलेगा। इनके समय में चोरी चमारी बढ़ेगा, जो लोग बड़े लोग हैं उनसे ज़बरदस्ती रुपया खींच लिया जाएगा। क्या जमाना था? बेर डूबता था तो सोने और चांदी का दुकान 4 बजे बंद हो जाता था। कोई बाजार में, इस्लामपुर हो, कंगरसराय हो, बिहार शरीफ हो, हिलसा हो, काहे बड़ सवेरे बंद के लो ना बाबू, सवेरे चल जाइयो, बेर न डूब जेते जीते जीते हमारा घरवा पड़ जाओ दूर, फिर आगे को ठिकाना हो पहुँचबो कि न। तो क्या नालंदा सांसद ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जी के अनुदान पे, यानी मुख्यमंत्री के अनुदान पे तेजस्वी यादव कैबिनेट पहुंचे? एकदम मानते हैं। अगर बिहार के मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाते तो थोड़े पहुंचने वाले थे। एलजेपी अलग है एनडीए से, कहीं ना कहीं वो जदयू को, देखिए एलजेपी का नेता अब तो वो नहीं है। मैं उनको सम्मान करता हूं और मैं आज भी उनको सम्मान करता हूं। लेकिन चिराग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको भी सम्मान करता हूं।
जो राजनीति में समझ होनी चाहिए, मैं उस समय भी हम कई पत्रकार हमसे पूछे थे तो वो इस तरीके से कर रहे हैं तो क्या होगा। हम कि नुकसान तो उनको होना तय है। बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में जिनके पिताजी का काफ़ी योगदान रहा, लेकिन उनके बच्चे उस रास्ते पर नहीं चलने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बिहार में उनको खाता नहीं खुलने जा रहा है और कह रहे हैं हम सरकार बना लेंगे। खाता नहीं खुलेगा, 2 अक्षर में तो बहुत दूर की बात है। और सरकार बनाने की बात का सादा पन्ना पर लिख करके लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दीजिए कि कौशलेंद्र कुमार का बयान है कि बिहार में उनको खाता नहीं खुलने जा रहा। क्या कहना है? नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, कहीं दो राय नहीं है। कितनी सीटें जीत रही है? हम लोग 200 से 225 तक जाएंगे। और चुनाव आते आते जिस तरीके से प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री का, सीएम का कार्यक्रम लगा है 12-12 को, मैं समझता हूं कि खाता दूसरे को नहीं खुलेगा। मैं इसके पहले जो बीच में महागठबंधन था, उसके पहले जो एनडीए की सरकार बनी थी, उस समय भी मैं बोला था कि 200 से ऊपर सीट से हम लोग को आया। मैं आज भी यह बात बोल रहा हूँ कि लोजपा का खाता नहीं खुलेगा और 25 सीट से 20 सीट में सब सिमट जाएगा। 20 से 25 में सब खाते, कहीं वोटे नहीं है। हम लोग तो बिहार पूरा घूम रहे हैं। अभी हम सीतामढ़ी घूम के आए, अभी हम नवादा बगल में गए थे, कहीं कुछ है ये नहीं, सब एनडीए। गरीब से गरीब आदमी कहता है कि इनका राज, अरे बाप, वो नामे से भाग रहा है। नाम सुना आरजेडी, अरे बाप रे बाप, हाथ जोड़ता है, क्या फर्क होता, वो राज नाम दे देना है भाई। ये लोगों में भय बना हुआ। अब कहते हैं सरकार बनाने की बात, ये सब सपना दूर है। एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और देश के प्रधानमंत्री को ताकत मिलेगा। तो पूरी दमखम के साथ तैयार? एकदम पूरी दमखम के साथ। हम लोग रोज इस काम कर रहे हैं, रोज डेली देख रहे हैं हम लोग क्षेत्र में। एक बड़ा सवाल है एमपी साहब, 22 तारीख को बिहार में स्नातक का चुनाव है, क्या हमारे एनडीए के समर्थित उम्मीदवार भी हैं? आपको शिक्षक संघ से नवल किशोर यादव जी हैं और स्नातक क्षेत्र से हमारे नीरज कुमार जी वर्तमान में मंत्री भी रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि दोनों को सीट का जीत होना है और हम लोग उस काम को भी कर रहे हैं। अभी जहां भी जा रहे हैं लोगों को बता देते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि दोनों सीट यह जीता हुआ है, फिर दोनों एनडीए की झोली में जाएगा। नीरज बाबू भी जीतेंगे और नवल किशोर यादव भी जीतेंगे। एनडीए स्नातक को लेकर कहा जाता है कि स्नातक से लोग जीत कर तो जाते हैं लेकिन स्नातक की बात नहीं कर पाते हैं, कितना ये आप मानते हैं सही है या किस हद तक इसकी? जैसे जब नीरज बाबू नहीं बात रख सकते हैं तब बिहार में कोई लीडर है जो रख सकता है। जब वो प्रवक्ता हैं, दिन भर मुख्यमंत्री जी का भी बात रख देते हैं, जब मुख्यमंत्री नहीं होते हैं तो उन्हीं को बोलने का आदेश होता है। स्नातक मीन्स क्या वो चाहते हैं कि स्नातक में जो बच्चे बिना पढ़े हुए रिजल्ट दे दिया जाए, वो चाहते हैं। जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, कैसे रिजल्ट को दे देगा? क्या बिहार में ऐसा भी होता था बिना पढ़े हुए रिजल्ट? होता ही था, हमारे पास वीडियो है उसका। पार्लियामेंट में एक बार किसी विपक्ष ने उठाया था, उस पर मैंने बोला था, पहले हुआ था ऐसा। लेकिन आप ही के राज में एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था वैशाली या किसी देखिए, अनहोनी हो सकता है, अनहोनी आपने नहीं देखा। मैट्रिक क्लास का बच्चा आईएससी बीएससी का भी मैथ बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी बच्चे हैं वो सभी बना देंगे, गलतियां कहीं हो सकता है तो हम मान ले सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। हर चीज़ का कुछ न कुछ काट होता है। तो पूरी तरह से एनडीए तैयार है? एनडीए पूरी तरह से तैयार है। नीतीश कुमार जी फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे और देश के प्रधानमंत्री को ताकत मिलेगा, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार। इनका कहना है कि एनडीए पूरी बहुमत के साथ बिहार में एक बार फिर सरकार बना रही है। इन्होंने यह भी कहा कि लालू राज में बिहार में कोई उद्योग नहीं था, बल्कि अपहरण उद्योग चलता था।
अब तो चुनाव परिणाम ही बताएगा कि आखिर बिहार के जनता की मूड में क्या है। दोस्तों, हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।